तो गाइस व्हाट इफ का एपिसोड 4 तुम्हारे सामने है और इस एपिसोड की एंडिंग बहुत ही सैड थी। ये एपिसोड में दिखाया गया कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की सटक जाए यानी कि वो इवल बन जाए तो अपने पूरे यूनिवर्स को ही मिटा सकता है। हमने वॉचर को हर एपिसोड में कहते हुए सुना है कि एक चॉइस से न्यू हीरोज मिले, बट इन दिस एपिसोड वॉचर कहता है कि क्या हो अगर किसी की एक चॉइस से पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाए। तो गाइस जानते हैं इस पूरे एपिसोड की कहानी। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो कि अपनी गाड़ी में क्रिस्टीन को पार्टी ले जाने आया है, और यहाँ ये दोनों ब्रज के रास्ते पार्टी में जाते हैं और उनकी गाड़ी को पीछे से अपने सैलमॉन भाई मैंने नहीं किया था। ये मैंने नहीं किया है। ये झूठा इंसान है। मैंने नहीं किया है। और यहाँ गाड़ी को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है, सेम जैसे ओरिएंट टाइमलाइन में डॉक्टर के साथ हुआ था और उसके इस एक्सीडेंट में हाथ टूट गए थे। और यहाँ उस कार एक्सीडेंट में क्रिस्टीन मारी जाती है, जबकि ओरिजिनल यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हाथ खो दिए थे और इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन को। और ओरिजिनल यूनिवर्स में पार्टी से पहले ही स्टीफन और क्रिस्टीन का ब्रेकअप हो जाता है, जिस कारण ओरिजिनल टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ क्रिस्टीन कोई पार्टी गई ही नहीं थी। अब यहाँ क्रिस्टीन की मौत के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट को सीखने जाता है और वो जाता है कामाता, जैसे ओरिजिनल यूनिवर्स में गया था। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ खो दे या फिर क्रिस्टीन को, बनना तो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। अब सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसा ही होता है। एंशिएंट वन मारी जाती है और स्ट्रेंज डोरमामू को हरा देता है। अब क्रिस्टीन की मौत को 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी उसको भूला नहीं है। तभी वोंग आता और कहता है कि कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बात कभी नहीं मानते। वो यूज़ करते हैं टाइम स्टोन और पहुंच जाते हैं 2 साल पीछे, उसी रात जिस रात क्रिस्टीन मारी गई थी। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की डेथ को प्रिवेंट करने गए, लेकिन नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राई टू सेव हर फ्रॉम डाइंग, रिजल्ट ऑलवेज द सेम। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसको मरने से नहीं रोक सकता। चाहे वो कार की ड्राइविंग क्रिस्टीन को दे दे, चाहे वो कोई भी रूट चेंज कर ले, कोई ना कोई कारण से क्रिस्टीन मारी जाती है। मतलब यह पक्का हो गया कि उसकी मौत निश्चित है। अब वहाँ आती है एंशिएंट वन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है कि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, जिसको अगर चेंज किया गया तो यह पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्रिस्टीन की डेथ होना विधि का विधान है। अगर वो नहीं होगा तो कभी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज कभी भी सुप्रीम सॉर्सर नहीं बन पाएगा। बट यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब मानने को रेडी नहीं था। वो क्रिस्टीन की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो अपना टाइम स्टोन निकालता है और उसे यूज़ करने लगता है। तभी एंशिएंट वन अपने मैजिक से डॉक्टर स्ट्रेंज की चेस्ट पे स्ट्राइक करती है। लेकिन जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पास्ट में कोई जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक बंदे से पूछता है कि मैं कैग्लिस्ट्रो की लॉस्ट लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूँ, और इस बंदे का नाम होता है ओबेंग, जो कि कैग्लिस्ट्रो की किताबों का लाइब्रेरियन होता है। अब कैग्लिस्ट्रो की बुक हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा है। अब यहाँ ओबेंग डॉक्टर स्ट्रेंज को अरमानी के सूट में दिखता है, तो वो उसको डॉक्टर अरमानी बनाने लगता है। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम मैनिपुलेशन की बुक पढ़ता है। ये सेम बुक है जिसके काइसिलियस पन्ने फाड़ लेता है, और उस पन्ने पे बना साइन वही साइन है जो कि काइसिलियस और उसके चेले बनाते हैं, और उनके माथे पे भी यही सेम साइन बना होता है। और ये सेम साइन एंशिएंट वन के माथे पे भी बना होता है। इसका मतलब ये साइन जब भी किसी के माथे पे आता है, इसका मतलब कि वो डार्क डायमेंशन से पावर ले रहा है। अब इस बुक में लिखा है कि एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को तोड़ने के लिए आपके पास बहुत सारी पावर होनी चाहिए। अगर आप पे नहीं है तो आप दूसरे मिस्टिक आर्ट्स के क्रीचर की पावर एब्जॉर्ब करनी होगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले शूमा गुरात को बुला लेता है, और इसको हमने व्हाट इफ एपिसोड 1 में देखा है, जिसको रेड स्कल ने टेसरेट से पोर्टल खोल के बुलाया था और इसको कैप्टन कार्टर ने मार दिया था। अब यहाँ शूमा गुरात डॉक्टर स्ट्रेंज पे भारी पड़ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि सारे मिस्टिक क्रीचर्स अगर मुझे अपनी पावर अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो मैं उनकी पावर जबरदस्ती उनसे छीन लूँगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज छोटे छोटे मिस्टिक क्रीचर से शुरुआत करते हैं और करीब करीब कई सारे मिस्टिक क्रीचर की पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उनकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद तभी वॉचर की आवाज़ आती है, जो कह रहा है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज गलत रास्ते पे आ गया है। मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और वॉचर कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मेरी सुनेगा भी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कौन है? हाँ, ये शायद तभी हुआ होगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी बहुत पावरफुल हो गया है। क्या पता कि पावरफुल बीइंग ही वॉचर को देख और सुन सकते हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली शूमा गुरात को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो बाहर आता है तो देखता है कि ओवेन मर रहा है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है एब्जॉर्प्शन करते करते। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको यंग करने के लिए टाइम स्टोन यूज़ करता है, बट ओवेंग मना कर देता है। वो कहता है कि मौत ही है जो ज़िंदगी को मायने देती है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट तभी ओवेंग कहता है कि तुम नहीं करते, लेकिन तुम्हारा दूसरा स्ट्रेंज जरूर करता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है जब एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की चेस्ट पर स्ट्राइक किया तो एंशिएंट वन ने डार्क डायमेंशन से पावर ली, जैसा कि वो ओरिजिनल टाइमलाइन में भी करती थी।
और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक ही यूनिवर्स में 2 टाइमलाइन स्प्लिट कर दी। एक डॉक्टर स्ट्रेंज वो जिसने क्रिस्टीन की डेथ को एक्सेप्ट किया और जिंदगी में आगे बढ़ गया, और एक डॉक्टर स्ट्रेंज वो जो सीधे पास्ट में गया और जिसने कैग्लियोस्ट्रो की किताब पढ़ी और एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया। अब यहाँ कामातास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कामातास से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सारे लोग एब्जॉर्ब या मिट रहे हैं। अब वहाँ आती है एंशिएंट वन जो कि मर चुकी है, बट उसकी एको होती है। वो स्ट्रेंज को बताती है कि यह सब उसके इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा है, जो कि अभी भी क्रिस्टीन को वापस लाने में लगा हुआ है, और अब ओनली तुम ही हो जो उसको हरा सकते हो और इस यूनिवर्स को बचा सकते हो। अब यहाँ वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज पे एक स्पेल करता है जिसका नाम होता है गार्डियन विशंति, जो कि एक प्रोटेक्शन स्पेल है। तभी वोंग कहता है कि तुम उसको ढूंढोगे कैसे। तभी इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लेता है। अब मैं यहाँ इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर अरमानी कहूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ डॉक्टर अरमानी द इवल वन डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर अपन दोनों एक हो जाएं तो अपन एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को ब्रेक कर क्रिस्टीन को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानता था अगर मैंने ऐसा किया तो एंटायर यूनिवर्स मिट जाएगा और चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ डॉक्टर अरमानी और डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग के स्पेल की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। अब यहाँ होती है दोनों स्ट्रेंज के बीच में घमासान लड़ाई, बहुत ही धांसू लड़ाई होती है। इस लड़ाई को देख के मजा ही आ गया था। अब दोनों स्ट्रेंज के चोगे भी लड़ने लगते हैं। अब यहाँ डॉक्टर अरमानी बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने सारे बड़े पावरफुल मिस्टिक आर्ट्स के क्रीचर को एब्जॉर्ब किया है, तो वो यहाँ पर वोंग के स्पेल को तोड़ देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब करने के बाद डॉक्टर अरमानी का टाइम स्टोन ग्रीन कलर से लाल कलर हो जाता है और डॉक्टर अरमानी एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को तोड़ क्रिस्टीन को बचा लेता है। लेकिन क्रिस्टीन भी पूरे यूनिवर्स की तरह मिट रही थी और डॉक्टर अरमानी कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर अरमानी वॉचर से बात करता है और उसको देख भी लेता है। यानी कि अब डॉक्टर अरमानी इतना पावरफुल हो चुका है कि वॉचर को देख भी सकता है और उससे बात भी कर सकता है। और वो वॉचर से कहता है तुम ये सब रोक सकते हो। और डॉक्टर अरमानी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम गॉड हो, तुम इसे रोक सकते हो। तो वॉचर कहता है मैं कोई गॉड नहीं हूँ, ना ही तुम गॉड हो। तो अरमानी कहता है कि मुझे पनिश करो, इस वर्ल्ड और क्रिस्टीन को बचा लो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वॉचर कहता है कि मैं तुम्हें पनिश करता अगर मैं कर सकता, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और तुमसे अच्छा ये कोई नहीं जानता कि समय से छिड़खानी करने का मतलब ओनली तबाही होती है। और यहाँ वॉचर कहता है कि तुम इसके खुद जिम्मेदार हो। और इतना कहकर वॉचर वहाँ से चला जाता है। भाई लास्ट में तो रोना ही आ गया। क्रिस्टीन वैनिश हो जाती है और कहती है व्हाट डिड यू डू। अब इस पूरी यूनिवर्स में डॉक्टर अरमानी ही अकेला बच जाता है। और अब वॉचर कहता है वन लाइफ वन चॉइस वन मोमेंट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। सच में ये एपिसोड पिछले 3 एपिसोड से काफ़ी अलग था। तो इस एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच में, जो कि मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करते हैं। मतलब मानना पड़ेगा कि एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो एक वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।